Hello, very good morning, dear students. I have come here with a fantastic novel by Charles Dickens. As far as Charles Dickens was concerned, he was the greatest novelist of Victorian age. और जहाँ तक चार्ल्स डिकेंस का संबंध है, तो इन्होंने अपने नॉवेल्स के माध्यम से मानवीय समस्याओं को उजागर किया है। इन्होंने अपनी नॉवेल्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, वहाँ पर महिलाओं की क्या दशा थी, बच्चों की क्या दशा थी, ऑर्फनेज की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से हर जगह पर ईच एंड एवरीवेयर देयर वर करप्शन, हर जगह पर भ्रष्टाचार था, किस तरह से महिलाओं का शोषण, बच्चों का शोषण हो रहा था। तो आइए इसी पर आधारित एक बेहतरीन नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट, अब हम लोग इसके बारे में एग्जाम पॉइंट को हम लोग समझेंगे। और जहाँ तक इस वीडियो का संबंध है, तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो निश्चित तौर पे यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, यूजीसी नेट और बीपीएससी, आरपीएससी, एमपी और झारखंड के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर निश्चित तौर पे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। केवीएस, एनबीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एचटेट में भी। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सीधा अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस। पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि सब टाइटल ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। तो इसको भी याद रखना है फ्रेंड्स, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस इज द सब टाइटल ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। आगे है, इट इज द सेकेंड नॉवेल ऑफ डिकेंस। इसका जो सीक्वेंस है ये भी याद कर लेना है। ये चार्ल्स डिकेंस का दूसरा नॉवेल है। इसके पहले पिकविक पेपर इनका पहला नॉवेल था, और ये जो ओलिवर ट्विस्ट है ये इनका दूसरा नॉवेल है। फिर पब्लिश्ड इन 1837 टू 1839, 1837 से लेकर के 1839 के बीच इसको इंस्टॉलमेंट में प्रकाशित किया गया। और कभी कभी पूछा जाता है कि कितने इंस्टॉलमेंट में इसका प्रकाशन हुआ, तो इसको भी याद रख लेना है, 24 इंस्टॉलमेंट्स। इस नॉवेल का हीरो कौन है? ओलिवर ट्विस्ट है। ओलिवर ट्विस्ट एक अनाथ बालक है। इसकी मदर डाइड ड्यूरिंग द बर्थ, और इसकी माँ का जो निधन है इसके जन्म के दौरान हो जाता है। आगे देखते हैं। इसमें एक करेक्टर है ओल्ड सैली। कौन? ओल्ड सैली एक नर्स है। ओलिवर वॉज बॉर्न इन द फैक्ट्री। और ओलिवर का जन्म कहाँ हुआ ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो ओलिवर का जो जन्म हुआ था वो फैक्ट्री में हुआ था, और वो फैक्ट्री किसकी थी? दैट फैक्ट्री वॉज रन बाय मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल के फैक्ट्री में ओलिवर का जन्म हुआ था, और ड्यूरिंग द ओलिवर्स बर्थ उसकी जो माँ होती है उसका निधन हो जाता है। ये ओल्ड सैली वही महिला है जिसने ओलिवर के जन्म के दौरान इसकी माँ की मदद किया था। मिस्टर बम्बल कौन है? तो मिस्टर बम्बल एक निर्दयी व्यक्ति हैं। ये फैक्ट्री चलाते हैं और ऑर्फनेज भी चलाते हैं,
और कई प्रकार से बच्चों को शोषण करते हैं। फिर देखते हैं मिस्टर बम्बल क्या होता है, जब इसकी माँ का निधन हो जाता है तो ओलिवर बिल्कुल छोटा सा होता है, तो इसलिए मिस्टर बम्बल करते क्या हैं, सेंड भेज देते हैं लिटिल ट्विस्ट, छोटे से ट्विस्ट को, कहाँ, टू द हाउस ऑफ मिस मॉम, मिस मॉम के यहाँ भेज देते हैं। ये मिस मॉम कौन महिला है, ये सेल्फ सेंटर्ड महिला है, ये सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचती है, बहुत ही लालची महिला है और मनी माइंडेड महिला है। और ये क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों को अपने यहाँ रखती है, उनके नाम पर विभिन्न फंड से पैसे लेती है और उस पैसे का अपने डेवलपमेंट में यूज करती है, बच्चों को भरपूर पोषण नहीं देती है। एट द एज ऑफ 9, जब ओलिवर ट्विस्ट 9 साल का हो जाता है तो मिस मैम जो है इसको भेज देती हैं, कहाँ, टू द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर बम्बल। जब ये 9 साल का होता है तो मिस मैम इसको मिस्टर बम्बल के यहाँ भेज देती हैं। अब मिस्टर बम्बल करते क्या है, मिस्टर बम्बल डज नॉट गिव एनफ फूड टू चिल्ड्रेन। मिस्टर बम्बल एक शैतान व्यक्ति है और ये व्यक्ति अपनी फैक्ट्री में बच्चों को पर्याप्त रूप से खाने को नहीं देता है। अगर उसके यहाँ बच्चों का जो भोजन है वो बिल्कुल फिक्स है, अगर 2 रोटी देना है तो 2 रोटी ही देगा, 2 से ज़्यादा वो नहीं दे सकता। एक दिन होता क्या है, ओलिवर ट्विस्ट करता क्या है, मांग बैठता है मोर फूड, और ज़्यादा भोजन। ओलिवर बोलता है कि सर मुझे और खाने की इच्छा है, मुझे और खाना चाहिए। तो मिस्टर बम्बल जो है उसको खाना तो फिलहाल नहीं देते हैं, लेकिन उसको पीटते हैं, ओलिवर को पीट देते हैं। अब ओलिवर जो है वो थोड़ा उग्र, क्या बोलते हैं उसको, हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, वो थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का लड़का है। तो ओलिवर को जब वो खाना तो नहीं देते हैं, उसको पीटते हैं, लेकिन इसके बाद मिस्टर बम्बल को ऐसा एहसास हो जाता है कि ये ओलिवर ट्विस्ट निश्चित तौर पे अब बच्चों के बीच में विद्रोह उत्पन्न कर देगा, और इसलिए इस शैतान लड़के को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इसलिए ओलिवर ट्विस्ट क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं टू द हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसेज सोवरबेरी। मिस्टर और मिसेस सोवरबेरी यहाँ इसको भेज देते हैं। ये मिस्टर और मिसेस सोवरबेरी कौन है, दे मेक द क्लोथ्स ऑफ डेड बॉडी। ये जो है एक तरह से कफन का कपड़ा तैयार करने का काम करते हैं। कौन, मिस्टर एंड मिसेस सोवरबेरी के पास जो है कफन का कपड़ा बनाने का काम होता है, और उसके यहाँ भी यही स्थिति है। ही डज नॉट फाइंड प्रॉपर फूड देयर। वहाँ पर भी इस बालक को, ओलिवर ट्विस्ट को, पर्याप्त रूप से उचित खाना नहीं मिलता है। ओलिवर मीट्स नो। अब यहीं पर मिस्टर एंड मिसेस सोवरबेरी के यहाँ ओलिवर की मुलाकात होती है नोह क्लेपोल। किससे, नोह क्लेपोल से इसकी मुलाकात होती है। और एक दिन जो नोह नाम का लड़का जो है ना, ये एब्यूज कर देता है इसकी माँ को। वैसे भी रोज़ परेशान करता था, लेकिन एक दिन ओलिवर की माँ को गाली दे देता है, और इस बात पर ओलिवर भड़क जाता है और वो नोह के ऊपर अटैक कर देता है। नोह के ऊपर जब अटैक कर देता है और बीट से और उसको पीटता है, ठीक है, वहीं पर मिस्टर और मिसेस सोवरबेरी के यहाँ एक शार्लोट नाम की महिला होती है, जो मेड सर्वेंट होती है, मिस्टर और मिसेस सोवरबेरी की मेड सर्वेंट होती है। वो जो करती क्या है, वो मिसेस सोवरबेरी को बुलाती है और बताती है कि इस ओलिवर ने नोह को पीटा है, और इसके बाद मिसेस सोवरबेरी और शार्लोट मिल करके ओलिवर को पीटते हैं। आगे देखते हैं। अब क्या होता है, एक दिन ओलिवर लीव्स द हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सोवरबेरी।
अब चूँकि वहाँ पर भी इसकी पिटाई होने लगी है, इसका मालिक इसको पसंद नहीं करता है, तो इसलिए ओलिवर डिसाइडेड टू लीव द हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शॉरबेरी। और इसके बाद ही वॉज वंडरिंग ऑन द रोड्स ऑफ लंदन एंड देयर ही मीट्स विद जैक डॉकिंस। जैक डॉकिंस एक बदमाश टाइप का व्यक्ति है और जिसका शॉर्ट नेम है आर्टफुल डॉजर। आर्टफुल डॉजर से मुलाकात होती है किसकी? ओलिवर ट्विस्ट की। और वो डॉजर जो है क्या करता है, ओलिवर को ले करके जाता है फैगिन के पास। फैगिन कौन है? ये बदमाशों का सरगना है, इसको हम बदमाशों का सरगना बोल सकते हैं। तो ये फैगिन से मुलाकात, क्वेश्चन आएगा कि किसने ओलिवर की मुलाकात फैगिन से कराई थी, तो वो यही व्यक्ति है, कौन? जैक डॉकिंस। आगे, फैगिन वॉज द बॉस ऑफ क्रिमिनल गैंग। उस क्रिमिनल गैंग का बॉस कौन है? फैगिन है। ओलिवर ट्विस्ट मीट्स चार्ली बेट्स। ओलिवर ट्विस्ट की मुलाकात चार्ली बेट्स से वहाँ पर होती है, किसके यहाँ? फैगिन के यहाँ। ये पूछा जाएगा कि ओलिवर ट्विस्ट और चार्ली बेट्स की मुलाकात कहाँ पे होती है, तो आपको बताना पड़ेगा एट द हाउस ऑफ फैगिन। फैगिन कौन है? तो ये बदमाशों का सरगना है। फैगिन, एक बार तो ये होता है कि फैगिन इससे बहुत खुश होता है। किससे? ओलिवर ट्विस्ट से बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि ये उसको ही लूट लेता है और इस बात को देख करके उसको बड़ा प्रसन्नता होती है कि ये तो बहुत अच्छा चोर निकल रहा है। अब होता क्या है, फैगिन सेंड्स आर्टफुल डॉजर, ओलिवर ट्विस्ट और चार्ली बेट्स फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए। तीनों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ मार्केट में फला डिपो पर, वहाँ पे आपको चोरी करनी है। चार्ली बेट्स और डोजर ये तो बच निकलते हैं, लेकिन ओलिवर ट्विस्ट इज कॉट। ओलिवर ट्विस्ट को वहाँ पे चोरी के दौरान पकड़ लिया जाता है और जो व्यक्ति को इसने चोरी किया था वो क्या करता है, ठीक है, उसका नाम था मिस्टर ब्राउनलो। और मिस्टर ब्राउनलो क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो दुकानदार होता है वो सबको देख रहा होता है और उसको दुकानदार पुलिस से ये बताता है, अ शॉपकीपर टेल्स दैट ओलिवर वॉज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। शॉपकीपर ये बताता है कि सर ओलिवर ट्विस्ट वॉज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, बल्कि वो दो लोग जो भाग निकले हैं वो चोरी के जिम्मेदार हैं और इसलिए ओलिवर ट्विस्ट को वहाँ पर बख्श दिया जाता है। मिस्टर ब्राउनलो करते क्या हैं, टेक्स हिम टू हिज हाउस। ओलिवर ट्विस्ट को मिस्टर ब्राउनलो अपने घर लेकर के जाते हैं। मिस्टर ब्राउनलो कौन है, तो ये भी जान लीजिए, मिस्टर ब्राउनलो वाज द फ्रेंड ऑफ द फादर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट के पिता के दोस्त हैं। अब होता क्या है, मिस्टर ब्राउनलो डिसाइड्स टू टीच हिम। मिस्टर ब्राउनलो निर्णय लेते हैं कि अब हम इसको पढ़ाएंगे और अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। एक दिन होता क्या है, मिस्टर ब्राउनलो सेंड भेजते हैं ओलिवर को, गिविंग हिम मनी, कुछ पैसे दे करके, टू अ शॉप ऑफ बुक। ठीक है, कहाँ पर भेजते हैं? एक बुक डिपो पर भेजते हैं कुछ पैसों को लेकर के कि जाओ, और कुछ किताबें भी देते हैं शायद और कहते हैं इसे वापस कर देना, दूसरी किताबें ले लेना। लेकिन उधर फैगिन जो बदमाशों का सरगना है उसको डर है कहीं ऐसा ना हो कि ओलिवर सब कुछ लोगों के बीच में बता दे। अब वो उस ओलिवर के पीछे अपने आदमी लगा देता है और उसका परिणाम क्या होता है, कौन किसको भेजता है? फैगिन। फैगिन भेजता है नैन्सी को और बिल साइक्स को भेजता है। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं, सफल रहते हैं। टेक्स ओलिवर, ये लोग ओलिवर को पकड़ लेते हैं, ठीक है, टू द हाउस ऑफ फैगिन, और पकड़ करके फैगिन के घर एक बार फिर लेकर के आते हैं। इसके बाद ओलिवर
को बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर ब्राउनलो अब क्या सोचेंगे। मिस्टर ब्राउनलो को ऐसा लगेगा कि इस लड़के ने मेरा विश्वास तोड़ा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हुआ तो यहाँ पे कुछ और है। ओलिवर अपनी मर्जी से फैगिन के यहाँ नहीं गया। ओलिवर को नैन्सी और बिल साइक्स ने पकड़ लिया है और ज़बरदस्ती, बल्कि कुछ लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों ले जा रहे हो इस बच्चे को, तो नैन्सी बताती कि मेरा छोटा भाई है। ओलिवर कुड नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो के घर ओलिवर नहीं लौट पाता है। ओलिवर, बिल साइक्स, आर्टफुल डोजर वेंट टू अ हाउस फॉर थेफ्ट। चोरी करने के लिए ये जो है एक दिन फिर क्या होता है, फैगिन ओलिवर को, साइक्स को, आर्टफुल डोजर को भेजते हैं। और कहाँ पे भेजते हैं? चोरी करने के लिए भेजते हैं एक संभ्रांत व्यक्ति के घर में। फिर आगे क्या होता है आइए देखते हैं। अब रात का वक्त होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं। ऐसे में ओलिवर जो है ना इंटर्स द हाउस। ओलिवर चूंकि छोटा होता है तो ओलिवर को वो लोग प्रवेश करा देते हैं घर में थ्रू द विंडो, खिड़की से। क्वेश्चन आएगा खिड़की को कौन तोड़ता है, तो खिड़की को तोड़ने वाला व्यक्ति बिल साइक्स होता है। ओलिवर को खिड़की से वो लोग अंदर कर देते हैं, लेकिन द मास्टर ऑफ द हाउस अवेक, उस मकान का मालिक जाग जाता है और गुस्से में आकर के वो गोली चला देता है और वो गोली ओलिवर के पैर में लगती है। ओलिवर घायल होकर के वहाँ पर गिर पड़ता है। बिल साइक्स एंड डोजर रन अवे। बिल साइक्स और डोजर वहाँ से भाग जाते हैं। ओलिवर फील्स टू मच पेन। ओलिवर को बड़ा दर्द महसूस हो रहा है क्योंकि वो तो वहीं गिरा पड़ा है ना। ही नॉक्स अ डोर एट डाउन। और इसके बाद वो सुबह सुबह जब उसको बड़ा दर्द होता है तो दरवाजे को खटखटाता है। एट डाउन, सुबह सुबह एक दरवाजे को खटखटाता है। इसके बाद जब दरवाजे को खटखटाता है तो उस मकान से कौन निकलते हैं? रोज मेली और मिसेज लिंडसे मेली। रोज मेली और मिसेज लिंडसे मेली वहाँ से निकल करके आते हैं। एंड दे आइडेंटिफाइड, और वो लोग पहचानते हैं कि दैट इज़ द सेम बॉय, ये तो वही लड़का है। कौन पहचानता है? रोज मेली एंड मिसेज लिंडसे आइडेंटिफाइड that he was none other but the same boy whom they shot the bullet, जिसको उन्होंने गोली मारी थी। रोज मेली अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं और फैमिली डॉक्टर का नाम फ्रेंड्स पूछा जाता है मिस्टर लॉसबर्न। रोज मेली के परिवार के फैमिली डॉक्टर का नाम होता है मिस्टर लॉसबर्न। मिस्टर लॉसबर्न को बुलाया जाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद अब बिल साइक्स, डोजर, चार्ली वेट्स गो टू फैगिन, ये सब फैगिन के पास जाते हैं। मोंक हु वॉज अ क्रिमिनल, मोंक जो एक अपने आप में अपराधी था, वो फैगिन को बताता है कि ओलिवर इज हिज ब्रदर। मोंक एक लड़का है और वो भी बदमाश है। वो बताता है फैगिन को कि ये ओलिवर मेरा भाई है। और वो कहता है कि असल में बात ये थी कि वहाँ पर एक वो लिखा हुआ था जिसको वसीयत बोलते हैं, जिसमें कि मोंक और फैगिन में जो ज़्यादा संभ्रांत होगा, ज़्यादा सही होगा और अच्छे स्वभाव का होगा, प्रॉपर्टी का मालिक वही होगा। अब इसलिए ये मोंक चाहता है कि ओलिवर ट्विस्ट भी बदमाश बन जाए और ऐसे में जब वो बदमाश बन जाएगा तो उधर मोंक जो है प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। और इसलिए वो फैगिन से कहता है कि फैगिन शुड मेक ओलिवर अ क्रिमिनल। वो कहता है कि आप इसे एक अपराधी बना दें ताकि ही कैन अचीव फैमिली प्रॉपर्टी, ताकि मैं
फैमिली प्रॉपर्टी का मालिक बन सकूं। नाउ अब नैन्सी फील पिटी फॉर ओलिवर, और अब नैन्सी इस बात को सुन लेती है जब मोंक रणनीति तैयार कर रहा होता है। वाइल मोंक वॉज टेलिंग हिज इनर थॉट्स टू हुम, फैगिन। फैगिन से जब वो बता रहा होता है तो इस बात को नैन्सी सुन लेती है, और अब नैन्सी को बहुत गिल्टी महसूस होता है, बहुत दया आती है। किसके प्रति? ओलिवर के प्रति। क्यों न दया आए, क्यों न दया आए, क्योंकि वही तो पकड़ करके लाई थी उसको। अब होता क्या है, अब नैन्सी के अंदर दया है और वो मिसेज रोज मेली के पास जाती है और जाकर वो वहाँ पे सारी बात बताती है कि सब लोग षड्यंत्र रच रहे हैं इस ओलिवर ट्विस्ट के लिए कि अपराधी बन जाए, और सारी रहस्य की बात वो बता देती है। लेकिन चार्ली बेट्स जो है उसको ये पता चल जाता है कि नैन्सी जो है ना लीक कर रही, खुलासा कर रही ऑल द सीक्रेट, सभी रहस्यों की। चार्ली वेट्स जा करके चार्ली टेल्स अबाउट नैन्सी टू फैगिन, फैगिन से जा करके वो नैन्सी के बारे में सब कुछ बताता है। और फैगिन बिल साइक्स जिसकी प्रेमिका होती है कौन? नैन्सी, उस बिल साइक्स से कहता है कि जाओ और नैन्सी को मार दो। बिल साइक्स क्या करता है? आइए देखते हैं। बिल साइक्स किल नैन्सी। बिल साइक्स फैगिन के आदेशानुसार जाता है और नैन्सी को मार देता है, बट लेकिन फील सो गिल्टी, लेकिन इतना उसको अपराध महसूस होता है, इतना अपराध महसूस होता है कि उसको ऐसा लगता है कि नैन्सी की जो आत्मा है ना वो उसको परेशान कर रही है, और इस तरह उसको लगता है कि उसने बहुत गलत कार्य किया, बहुत गलत कार्य किया, और उस पछतावे में, उस रिपेंटनेस में वो अपनी सुसाइड कर लेता है। वो मर जाता है। ओलिवर डिसाइड टू लिव विद मिस्टर ब्राउनलो। अब ओलिवर जो है मिस्टर ब्राउनलो के साथ रहने का निर्णय लेता है। मिस्टर ब्राउनलो कौन है? वो एक दोस्त थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। किसके? ओलिवर के पिता के। और ओलिवर के पिता का नाम था मिस्टर एडवर्ड। क्या नाम था? मिस्टर एडवर्ड उसके पिता का नाम था। मिस कॉर्नी कौन है? मिस कॉर्नी वाज प्रपोज्ड बाई मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल एक महिला है जिसका नाम मिस कॉर्नी है, उसको प्रपोज करते हैं शादी के लिए, और तो उधर उनकी शादी हो जाती है। रोज मेली वाज फाउंड टू बी ओलिवर्स आंट, और अंत में पता चलता है कि ये रोज मेली कौन है? ओलिवर की मासी है। एग्नेस फ्लेमिंग कौन है? ओलिवर की मदर है। इस नाम का भी खुलासा होता है। तो पिता का नाम भी आपको पता चल गया है, एडवर्ड, मिस्टर एडवर्ड, और माता का नाम एग्नेस फ्लेमिंग। और फैगिन का मुकदमा चलता है कोर्ट में और उसको फांसी हो जाती है। मिस्टर बम्बल एक बीडल हैं, बीडल बोलते हैं चर्च ऑफिसर को। एक चर्च ऑफिसर का काम भी इनका है। इसके अलावा ये ऑर्फनेज भी चलाते हैं, और कुछ चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेड वाज डिसाइडेड फॉर ओलिवर एट द वर्क हाउस। वर्क हाउस में ओलिवर के लिए कौन सा काम था? तो पिकिंग ऑफ ओकम, यानी रस्सी बरने का, रस्सी बटने। आप लोग देखते हैं गांव में लोग रस्सी बटने का काम करते हैं, तो रस्सी बटने का जो काम है इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज मिस्टर कॉर्नफील्ड, मिस्टर गैमफील्ड। तो मिस्टर गैमफील्ड कौन है? ये एक चिमनी स्वीपर हैं। ये माइनर करेक्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। हु इज मिस्टर सॉरबेरी, सॉरबेरी कौन है? तो ये कॉफिन मेकर हैं। इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है।
और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हु इज़ द स्ट्रेंज बॉय, वो स्ट्रेंज बॉय कौन है? हु अवेकन ओलिवर, जो ओलिवर को जगाता है मिस्टर सॉरबेरी के मकान में, तो वो नो है। नो ओलिवर को सोने नहीं देता, बार बार परेशान करता है, और एक बार तो नो इसकी माँ को गाली दे देता और ऐसे में नाराज हो जाता है कौन? ओलिवर। आगे है हु बिड्स ओलिवर गुड बाय, ओलिवर को कौन गुड बाय कहता है? व्हेन ही वाज गोइंग टू लंदन, जब वो लंदन को जा रहा होता है तो उस लड़के का नाम है डिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेयर डज ओलिवर मीट जैक डॉकिंस, ओलिवर और जैक डॉकिंस की मुलाकात कहाँ पे होती है? तो उस स्थान का नाम है बार्नेट। अगला क्वेश्चन है हु पिक्स मिस्टर ब्राउनलोज पॉकेट, मिस्टर ब्राउनलो के पॉकेट को कौन चुराता है? तो अब यहाँ पे खुलासा हो गया, आर्टफुल डॉचर चुराता है। आगे है हु इज मिस्टर फैंग, मिस्टर फैंग कौन है? तो ये एक पुलिस मजिस्ट्रेट हैं। कौन है? पुलिस मजिस्ट्रेट हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हु इज़ द ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत कौन थी जो मिस्टर ब्राउनलो के यहाँ? हु टेक्स केयर ओलिवर, जो ओलिवर की ध्यान देती थी, तो वो थी मिसेज बेडविन। मिस्टर ब्राउनलो के यहाँ एक महिला थी जो ओलिवर की बहुत ध्यान रखती थी, वो थी मिसेज बेडविन। अगला क्वेश्चन हुज पोर्ट्रेट, किसकी तस्वीर जो है अट्रैक्ट आकर्षित करती है ओलिवर्स अटेंशन, ओलिवर के मन को एट द मिस्टर ब्राउनलो, अर्थात कहने का मतलब है कि व्हेन ओलिवर ट्विस्ट वाज लिविंग विथ मिस्टर ब्राउनलो ही सा पोर्ट्रेट, हुज पोर्ट्रेट इट वाज, तो वो है एग्नेस फ्लेमिंग। और एग्नेस फ्लेमिंग कौन है? मालूम है ना आपको, ये ओलिवर की माँ है। आगे हाउ ओल्ड बिल साइक्स वॉज, बिल साइक्स कितने साल का था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 ईयर्स। हु हैज अ डर्टी डॉग, किसके पास एक गंदा कुत्ता था? जो वो अपने साथ एक कुत्ता रखता था, तो वो है बिल साइक्स। अगला है हु गोज टू द पुलिस ऑफिस, कौन पुलिस ऑफिस गया था पता लगाने के लिए ओलिवर के बारे में? तो वो थी नैन्सी। नैन्सी ओलिवर के प्रति काइंड थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ओलिवर विश टू बी, ओलिवर क्या बनना चाहता था? वेरी इंपॉर्टेंट, बुक सेलर। ओलिवर वांटेड टू बी अ बुक सेलर। अगला क्वेश्चन है हु इज मिस्टर ग्रिमविक, ग्रिमविक माइनर करेक्टर लेकिन इम्पॉर्टेंट करेक्टर, डोंट फॉरगेट इट। ये कौन है? मिस्टर ब्राउनलो के दोस्त हैं। कौन है? मिस्टर ब्राउनलो के दोस्त हैं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ओलिवर के पिताजी कौन हैं? एडमिन लीफोर्ड। और मोंक का जो रियल नेम है वो एडवर्ड लीफोर्ड है। गॉट इट? ओलिवर के पिता का नाम एडविन लीफोर्ड है और मोंक का रियल नेम एडवर्ड लीफोर्ड है। अगला है हु क्लाइम्स इजिली ऑन द वॉल, जब ये लोग चोरी करने के लिए जाते हैं तो दीवार पर बड़ी आसानी से कौन चढ़ जाता है? उस व्यक्ति का नाम था टॉबी क्रैसिट। क्या नाम था? टॉबी क्रैसिट उसका नाम था। हु ब्रेक्स द विंडो, कौन खिड़की को तोड़ता है? इन द हाउस फॉर बर्गलरी, चोरी के दौरान खिड़की कौन तोड़ता है? जिस खिड़की से ओलिवर को अंदर प्रवेश कराया गया था, तो उस खिड़की को तोड़ने वाला व्यक्ति था बिल साइक्स। अगला है होम डज मिस्टर बम्बल किस हार्ड, मिस्टर बम्बल किसे जोरदार तरीके से किस करते हैं? तो वो कौन लेडी है? वो है मिसेज कॉर्नी। मिसेज कॉर्नी उसके वर्क हाउस में काम करती है। तो अगला है हु इज़ द मैट्रन ऑफ वर्क हाउस, वर्क हाउस की मैट्रन कौन है? तो वो है मिसेज कॉर्नी। मिसेज कॉर्नी। अगला है हु डांसेस, कौन नाचता है राउंड
चारों ओर मिसेस कॉर्नी के टेबल के चारों ओर कौन नाचता है? तो ये तो आप जानते हैं कि मिसेस कॉर्नी से जो प्रेम करेगा वही उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, जहाँ कॉर्नी जाएगी वहाँ जाएगा, उसका नाम है मिस्टर बम्बल। अगला है हु विशेष, कौन चाहता है कि ओलिवर्स डेथ, ओलिवर की जो मृत्यु है वो बेटर देन लाइफ अमंग क्रिमिनल्स, अपराधियों के बीच में उसके जीवन से बेहतर है कि उसकी मृत्यु हो जाए, ये कौन चाहता है? तो उसकी दशा को देख करके बड़ा कष्ट होता है नैन्सी को, और तब नैन्सी के मन में ये आता है कि काश ओलिवर का निधन हो जाए, इससे बेहतर है। अगला, हाउ ओल्ड इज रोज मेली, रोज मेली कितने साल की है? तो वो 17 ईयर्स। आगे देखिए, इन विच इन, किस सराय में नोह क्लेपोल और शार्लोट किस इन में सफ़र करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं? तो उस इन का नाम है थ्री क्रिपल्स। क्या नाम है? थ्री क्रिपल्स नाम का इन है, और वहाँ पर नोह क्लेपोल और शार्लोट सफ़र करते हैं। अगला है हु सेल्स एग्नेस लॉकेट, एग्नेस जो ओलिवर की माँ होती है उसके लॉकेट और उसकी अंगूठी को मोंक के हाथों कौन बेचता है? तो वो थी ओल्ड सैली। अब मोंक इसलिए लेता और वो लोगों को प्रूफ देना चाहता था कि मैं ही इसका असली बेटा हूँ। आगे, हु कीप्स अ क्लोज वॉच, कौन नज़र रखता है नैन्सी के ऊपर ड्यूरिंग सीक्रेट विजिट टू रोज मेली? तो वो था नो क्लेपोल। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये सेशन आपका फिनिश होता है। आई थिंक ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट यानी मेजर कैरेक्टर और माइनर कैरेक्टर सब के बारे में विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर करें, लोगों सब्सक्राइब करवाएं और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।